हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि एमपी पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है और मैं आपके लिए मेरी क्लासेज लगातार नहीं आ पाती है, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस करा रहा हूं। तो यहां पर जो बिल्कुल एग्ज़ाम में आए हुए और एग्ज़ाम में छपे हुए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि आज की क्लास का यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया। यहाँ पर देखो, ये हमारा बॉड मास का ही एक सिंपल सा क्वेश्चन, मान लो इसे 225 का 56% दिया हुआ है और 150 का 20% और इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क -109। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है 225 का 56%। सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूँ। 225 का 56% आपको निकालना है। फिर उसके बाद 150 का 20%। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप x मान लो -109। ये आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो, जब भी यार परसेंटेज आपको निकलवाया जाए ना, तो आप एक काम किया करो। आप क्या करते हो, 225 का 56/100 करोगे। 225 इंटू 56/100, फिर उसका 56 से मल्टीप्लाई कराओगे और फिर सॉल्व करोगे। परसेंटेज आप लोग पूरी तरह से कोशिश किया करो कि हम ओरल निकाल ले जाएं। ओरल कैसे, देखो, जैसे 225 का अगर आप 56% नहीं 50% आपसे कहा जाए निकालो, तो 50% कितना होगा, 50% होगा मतलब 225 का आधा। 225 का आधा कितना होगा, 112.5। 112.5 होगा। ये किसका मान हुआ, 50% का मान हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको चाहिए 56% का मान। तो 56% का मान कितना होगा। अब यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि 225 का 1% बताइए, 225 का 1% बताइए, तो 225 का अगर आपसे 1% निकालने को कहा जाए तो आप यही तो कहोगे 1/100 होगा। 1/100 मतलब यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो 2.25 आ जाएगा। ये किसका मान आया है, 1% का मान आया है। लेकिन आपको अगर 50 में प्लस में 6% का मान जोड़ दो तो ये 56% का मान हो जाएगा। ये देखो, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े आपको। जब आप इस तरीके से मान निकालने लगोगे तो सेकेंडों में आपके इस तरह की वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पर 1% का मान आया है 2.25। तो यहाँ पर 6% के मान के लिए 6 से मल्टीप्लाई करा दोगे। 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 3 15 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 एक कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, 2 अंक पर दशमलव लग गया, तो 6% का मान आया है 13.5। 13.5 आया है। तो यहाँ पर देखो 13.5 हम और ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 0 और यहाँ पर 3 2 5, 3 2 5 और यहाँ पर 2 और 1, तो कितना आया, 125 आ गया है। तो यहाँ पर देखो 225 का 56% आपने कितना निकाल लिया, 125 निकाल लिया। अब जब आपने 125 निकाल लिया है तो इसके स्थान पर आप क्या कर सकते हो, 125 लिख सकते हो, 125 लिख सकते हो। और यहाँ पर आगे देखो, अब आपको क्या करना है, 150 का 20% आपको चाहिए। 150 का 20% आप क्या करो, सीधा 150 का 10% निकालो, क्योंकि 10% का मान कितना होता है, 1/10 होता है। 150 का 1/10 निकालोगे 15 आएगा। 150 का 10% 15 आएगा, तो 20% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओरल ऐसे ही निकाल सकते हो, कोई भी यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं कि हम यहाँ पर काटे पीटे सॉल्व करें। और उसके बाद देखो, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर x -109 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, आपको केवल x का मान चाहिए, तो ये आपस में ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा, 155। x -109 ये हो गया। अब यहाँ पर आपका 109 ये ट्रांसफ़र होकर के आ गया, तो 155 में जुड़ जाएगा, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका कितना आ गया है, 264 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे। 264 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने सॉल्व करने में इतना टाइम लिया है। मैंने क्यों टाइम लिया है, क्योंकि यार मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। बाकी आप लोग जो मैंने जिस तरीके से समझाया है, एक बार
एक बार कंसेप्ट को अपने माइंड में बिठा लोगे, इसके बाद देखना कैसे ऐसे क्वेश्चन चंद टाइम में बनेंगे। इसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अब जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, क्वेश्चन मेरे फ़ोन में है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर बोर्ड में दिखाई देंगे। आपको क्या होगा, बोर्ड में दिखाई देंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा मेरा डिजिटल बोर्ड है, तो मेरा ये बिल्कुल भी यार डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरा व्हाइट बोर्ड है, और मैंने व्हाइट बोर्ड को ही कहीं डिजिटल बोर्ड से कम नहीं बना रखा है। तो क्वेश्चन जो मेरी फ़ोन पे होगा वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, मुझे वो क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा, तो मैं वह क्वेश्चन अपने फ़ोन के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको ये ना लगे कि सर फ़ोन को लेकर के क्यों सॉल्व कराते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन मेरे फ़ोन पर है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और उसको मैं अपने फ़ोन से यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया होगा, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 6:11 है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 35 वर्ष बड़ा है, तो दोनों व्यक्तियों की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा मुझसे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यह क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि दोनों व्यक्तियों की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्योंकि दोनों व्यक्तियों की आयु का रेशियो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखो पूछा गया होगा कि छोटे व्यक्ति की आयु बताइए या बड़े व्यक्ति की आयु बताइए। तो यहाँ पर देखो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग सीख जाओगे। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात, जैसे कि मैं मान लेता हूं A अनुपात B। A अनुपात B कोई दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु का रेशियो है 6:11। 6:11 इनकी आयु का अनुपात है। और तो यहाँ पर A और B की मैं मान लेता हूँ आयु का अनुपात है, दो व्यक्ति हैं A और B नाम के, और इनकी आयु का अनुपात है 6:11। और इनमें से कहा गया है, उनमें से इनकी आयु का जो अंतर है वो 35 वर्ष का है। 35 वर्ष का हमारे अकॉर्डिंग देखो अंतर कितने का दिखाई दे रहा है, हमारे अकॉर्डिंग अंतर केवल 5 का दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 35 का। 1 बराबर 5 सते 35, 1 बराबर किसके हो गया, 35 के। 1 बराबर जब 35 के हो गया, तो यहाँ पर देखो आपसे जो एग्जाम में पूछा गया होगा या वो पूछा गया होगा कि बड़े व्यक्ति की आयु बताइए या छोटे व्यक्ति की आयु बताइए, यही पूछा गया होगा। तो यहाँ पर अगर बड़े व्यक्ति की आयु पूछते तो यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई, अगर छोटे व्यक्ति की आयु पूछते तो 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 सते 77 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये बड़े व्यक्ति की आयु है, और यहीं पर अगर छोटे की पूछते तो हम क्या करते, 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 6 सते 42 क्या हो जाता, आपका राइट आंसर हो जाता, आपका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। तो यहाँ पर देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पर जैसे कि कहा गया था इनकी आयु का अंतर मैंने निकाल लिया, आयु का अंतर 5 का है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 35 का, 1=7। क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन में नहीं है, केवल देखने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि कहीं ये हमसे क्वेश्चन फंस ना जाए, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 2n-1, और यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, इक्वल टू में दिया हुआ है 1/8 की पावर -n+1, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको यहाँ पर n का मान बताना है, क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो जरा देखो n का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में यार, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो दिया हुआ है 2 की पावर 2n-1, यहाँ पर जब इसे ऊपर लेकर के जाओगे तो यहाँ पर 8 की पावर n+1, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कि नहीं, ऊपर तो 1 ही है तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 और n+1, यही तो हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 से 2 आपका ये बेस से बेस समान है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2n-1 = 3n और +3। तो यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, ये 2n इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो इधर आपका -4 हो जाएगा, और इधर देखो 2n चला जाएगा तो आपका क्या बचेगा, n बचेगा। तो यहाँ पर n = -4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो इसके बाद देखो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और यह क्वेश्चन मैं आपको बता दूं एसएससी सीजीएल का भी जो लेटेस्ट का एग्जाम प्री एग्जाम हुआ है उसमें भी बहुत ही यह क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन मैंने उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया भी था। इस क्वेश्चन के 3 टाइप बनते हैं, देखो मैं आपको तीनों बता दूंगा यहाँ पर। जैसा कि क्वेश्चन देखो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, a = 258, b = 260, c = 262 है, तो a³ + b³ + c³ - 3abc का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए, +b³ + c³ - 3abc का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका देखो जो फार्मूला लगेगा a + b + c/2, अगले ब्रैकेट के अंदर a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पर आपका लगने वाला है। तो यहाँ पर देखो जो आपके मान दिए हुए, मान देखो आपको क्या दिए हुए, ये भी जरा इधर देख लो। a = जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहे होंगे 258, और b = 260, और c = कितना 262। ये आपके मान दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो बस हमें मान को उठा करके रखना है। तो यहाँ पर a + b + c तीनों मान आप जोड़ लीजिए, 2 2 4 2 600 आपका ये हो गया, और 3 6 18 180 आपका ये हो गया। तो 780 तो आपका ऊपर का योग हो गया, अपॉन में 2 हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं जरा, a - b का होल स्क्वायर 258 260 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 का वर्ग 4 होगा। फिर यहाँ पर देखो b - c 260 और 262, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो c - c 258 262, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा। तो यहाँ पर देखो अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो हम काट देंगे तो हमारा 3 ये, और यहाँ पर आपका 1 बचा 9 39 आपका ये हो गया 390, और यहाँ पर हो जाएगा 4 4 8, और यहाँ पर 16 24 हो जाएगा। 24 का यहाँ पर देखो हम मल्टीप्लाई करा लेंगे, और आसानी के साथ हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 0 24 का 0 से मल्टीप्लाई 0, और 24 का 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 216 होगा। कितना होगा 216 का 6, कैरी आपका 21, और 24 और 3 कितना होता है 72। 72 में यहाँ पर जोड़ देंगे 73, और यहाँ पर 93 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 93। तो 9360 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 9360 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा हम देख लेते हैं कि कौन से हमारे 3 टाइप बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो आपसे इस फार्मूले को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। शायद आगे आने वाली शिफ्ट में इस फार्मूले से नहीं, क्योंकि ये 3 टाइप के फार्मूले बनते हैं और तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो जरा 2 फार्मूले हम देख लेते हैं वो कौन से थे। तो वह दोनों फार्मूले हमारे कौन से हैं। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट फार्मूला आपका है, आपसे ये पूछा जाएगा a³ + b³ + c³ - 3abc = यहाँ पर हो जाएगा a + b + c। अगले ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हो जाएगा a² + b² + c² - ab - bc - ca, ये आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट फार्मूला है वो आपसे पूछा यही जाएगा a³ + b³ + c³ - 3abc। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो आपका फार्मूला हो जाएगा a + b + c, a + b + c का होल स्क्वायर -3 of ab + bc + ca, ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों फार्मूले आप लोग रट लेना। आगे आने वाली शिफ्टों में ज़रूरी नहीं कि आपका यही फार्मूला पूछा जाए, इन दोनों फार्मूले से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो इनसे भी पूछे जाएंगे। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो बहुभुज से क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुभुज के बाह्यकोण व अंतःकोण का अनुपात 1:2 है और भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो जो बाह्यकोण और अंतःकोण का रेशियो दिया हुआ है 1:2 का दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब 1:2 का दिया हुआ है, मैं आपसे बता दूं किसी भी बहुभुज में बाह्यकोण और अंतःकोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे 3k हो जाएगा और 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर k का मान आपका आ जाएगा 6 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आसानी के साथ आप बाह्यकोण और अंतःकोण का मान यहाँ पर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका बाह्यकोण हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा और जो अंतःकोण हो जाएगा 6 दूनी 12 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब आपसे पूछा क्या गया है, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भुजाओं की संख्या इन आपको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 360 बटे बाह्यकोण, 360 बटे बाह्यकोण, ये फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। और बाह्यकोण का मान तो आपको पता है कि बाह्यकोण कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। इसका मतलब 6 छरंग 36। भुजाओं की संख्या आपकी कितनी आ चुकी है, n आ चुकी है। भुजाओं की संख्या कितनी आ चुकी है, n आ चुकी है। तो यहाँ पर इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 284 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन यार आपसे पूछा जाए 4 क्रमागत इवन नंबर्स, तो यहाँ पर जो 4 क्रमागत इवन नंबर्स का योग दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 284 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 284 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना होगा, इनका एवरेज निकालना होगा, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए जितने नंबर्स हैं उससे भाग देना होता है। 4 से भाग दे देंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4, कितना हो गया, 71 हो गया। आप कहोगे सर आपने एवरेज क्यों निकाला, वो भी देखो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि 4 क्रमागत इवन नंबर्स या 4 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, तो सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब आप एवरेज निकाल लेते हो, एवरेज निकालने का सीधा सा मतलब ये हो जाता है जो आपकी ये वैल्यू आई है 71, इन 4 क्रमागत संख्याओं की जो आपसे क्वेश्चन में बात कही जा रही है, इन संख्याओं के बीच वाली वैल्यू ये 71 है। क्या मतलब, नहीं समझ में आया? जिन 4 क्रमागत सम संख्याओं की आपसे बात कही जा रही है ये उन्हीं 4 संख्याओं के बीच वाली वैल्यू है। बीच वाली वैल्यू मतलब जैसे कि यहाँ पर देखो ये आपकी 71 हो गई, लेकिन आपसे कहा गया है कि ये 4 क्रमागत सम संख्याएं, तो वो सम संख्याएं कौन सी होंगी, जब ये बीच वाली वैल्यू है इसका मतलब इधर 70 आया होगा, फिर इसके बाद 72 आएगा। फिर यहाँ पर 4 क्रमागत संख्याओं की बात है तो यहाँ पर 68 और यहाँ पर 74। तो यहाँ पर जो इन 4 संख्याओं की बात कही जा रही थी ये उनके बीच वाली वैल्यू है, इससे आपको ये पता चल जाता है। तो इस संख्या की वजह से अपने आप वो इवन नंबर्स, इधर के इवन नंबर्स और इधर के इवन नंबर्स लिख लोगे। अब यहाँ पर जो आपसे ये आपकी यही चारों रियल संख्याएं आपकी नज़रों के सामने हैं। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में कई तरीके से पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या 74, यहाँ पर आपसे पूछा गया है सबसे छोटी संख्या, तो 68 आपका राइट आंसर हो गया। या यहाँ पर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या तो 72। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको ये फंडा पता है, आसानी के साथ अपने आंसर तक आप पहुँच जाओगे। तो 68 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को बेचने पर 6% का लाभ होता है, जब विक्रय मूल्य 500 रुपये कम कर देता है तो लाभ 2% हो जाता है, उससे 15,000 रुपये में बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इनका कहने का सीधा सा मतलब है जैसे कि कोई वस्तु 100 रुपये की थी, कितने की थी, 100 की थी, मैंने कितने की बेची, 106 की बेची।
उसके बाद यहाँ पर कहा गया है जब विक्रय मूल्य 500 रुपये कम किया गया, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग मान लिया है। अब इसमें मैं 500 रुपये विक्रय मूल्य में कम करूंगा तो यहाँ पर लाभ फिर कितने का हो रहा है, 2% का। जैसे कि अभी हमें 6% का लाभ हो रहा है तो यहाँ पर मैंने 106 लिखा हुआ है। फिर अगर मुझे 2% का लाभ होगा तो इसका मतलब फिर मैं कितना लिखूंगा, 102। ये 102 मतलब 2% का लाभ क्यों हुआ है, पहले 6% का लाभ हो रहा था, अब केवल 2% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्योंकि मैंने विक्रय मूल्य में 500 रुपए की कमी की है। यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग कितने रुपए की कमी की है, अपने अकॉर्डिंग मैंने 4 की कमी की है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 500 रुपए की कमी की है। तो 1 बराबर किसके आ जाएगा, 500/4 के आ जाएगा। 1 बराबर किसके आ जाएगा, 500/4 के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, तो उसे 15,000 रुपये में बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15,000 रुपये में बेचने पर, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 100 की वैल्यू सबसे पहले अपना क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 100 की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपका 25 आ गया और 0 0 25 पंचे 125, तो यहाँ पर ये आपका कितना आ गया, 12,500। 12,500 आपका क्या आ चुका है, सीपी आ चुका है। 12,500 आपका क्या आ चुका है, सीपी आ चुका है। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 15,000 रुपये में बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 12,500 की लाए थे और 15,000 की बेच रहे हो, तो लाभ या हानि परसेंटेज में पूछा जा रहा है। तो पहले हम इनको रेशियो में बना लेते हैं। 00 से 00 कैंसिल हुआ। यहाँ पर देखो 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150, 5:6 का रेशियो आ गया है। इसका मतलब 5 की लाए थे, 6 की बेच रहे हैं, 1 का लाभ हो रहा है। सीपी कितना है, 5 रुपये है इंटू 100। तो यहाँ पर 20% आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 20% आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की मेरी एनालिसिस से कुछ क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे और मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा बताने का नीचे कमेंट बॉक्स में छाप करके अवश्य बताना। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।